नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के जागीरपुरी इलाके में हिंसा के बाद मोहल्ले को समान करने के लिए हुई पहल। अमन कमेटी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय और दिल्ली पुलिस की हुई मीटिंग। भाईचारे का संदेश देने के लिए दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को लगाया गले। रविवार को हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर भाईचारे का संदेश देते हुए निकालेंगे तिरंगा यात्रा। जागीरपुरी इलाके में 16 तारीख की शाम से ही जो हिंसा भड़की थी, उसके बाद से माहौल पूरी तरीके से तनाव में था, लेकिन अब तनावपूर्ण माहौल को सामान्य करने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। अमन कमेटी हिंदू मुस्लिम के दोनों समुदाय और दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में एक बैठक हुई, जिसमें सभी ने अपने मन की बात रखी और भाईचारे का संदेश देते हुए दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया। याद दिला दे, 16 तारीख की शाम को हनुमान जन्म उत्सव के दिन शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, जिसके बाद आगजनी हुई और गोलियां भी चलाई गई थी। इस मामले से दोनों समुदाय के बीच विवाद बना हुआ था और पूरे इलाके में भारी मात्रा में पुलिस बल अभी भी तैनात है। लोगों के कामकाज पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं, जिससे अस्थायी लोगों का भी नुकसान हो रहा है। इन तमाम चीजों को समान करने के लिए एक बड़ी पहल की गई है और इस मीटिंग के दौरान दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। साथ ही ये फैसला लिया गया कि अब अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी से कोई व्यक्ति मिलने के लिए आता है तो उसका फूल देकर वापस कर दिया जाएगा और ये संदेश दिया जाएगा कि ये जागीरपुरी इलाके में रहने वालों का आपसी मामला है, जिसे वो आपस में ही सुलझा लेंगे। साथ ही भाईचारे का संदेश देते हुए रविवार को एक तिरंगा यात्रा निकालने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें दोनों समुदाय के लोग एक साथ हाथों में तिरंगा लेकर इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। भाई अगर तिरंगा यात्रा कोई यात्रा निकलेगी, हमने यही लिया गया, किसी को बैंक से हाथ जोड़ के विनती करा कि जितनी भी दुकानें हैं वो लगाए यहाँ पे और चैन से अमन से यहाँ रहे। कैमरे देख लो सर, एक इस बार नमस्कार, आदाब भाई। हम ये बताते हैं, जैसे हम गोली भरे खड़े हैं ना, मैं आज भी ये जानता हूँ अंदर के दिलों की बात ये है, ये भी सोचना चाहिए कि जहाँ ये झगड़ा हुआ है, शरारती लोगों ने किया है, जो करने वाले थे गलत थे, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर भी बराबर में है, मस्जिद भी बराबर में है। आज तक यहाँ इतनी कथाएँ होती हैं, सब कुछ होती हैं, मेरा ख्याल के सारे हम लोग साथ देते हैं और मस्जिद में बाहर नमाज होती है। यहाँ आज तक किसी ने उफ नहीं किया। उस दिन भी 3 रैली निकली, जब भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग जो गलत थे, किधर से भी थे, जो थे, नहीं कह सकते, उसको प्रशासन अपना आप देख रहा है, लेकिन वो गलत वही थे। आज भी अगर आप सर्वे करेंगे जाके तो दिलों में कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ, एक दूसरे से अफ्तारी बांट के खा रहे हैं, एक दूसरे से। अभी मस्जिद वाली गली में कीर्तन हो रहा था, वहाँ प्रसाद लेके खाया। हमारे वो पंडित जी आए नहीं है बीवी लोग के, वो बता देंगे। और जो मैं दिल की बात बताना चाह रहा हूँ कि आज भी बाल बराबर जनता के दिल में कुछ नहीं है। आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। जो यहाँ इस काम को बिगाड़ रहे हैं या बना रहे हैं, ये जानते हैं, वो जिनका दिल जानता है। यहाँ आज भी ईमानदारी की बात यही है, बिल्कुल बाल बराबर फर्क नहीं है भाई। जहाँ घटना हुई, जिसको परेशानी हुई वो तो जानेगा ही, उसी को बीसती है, जिसपे बीसती है, जिसपे पड़ती है वही जानता है। लेकिन पब्लिक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ये माहौल यहाँ का जितना गर्म भाई, यहाँ मीडिया का है, हमारी फोर्स बड़ी है तो लगेगा ही, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। भाईचारा बराबर है। मेरे पंडित जी मेरे भाई हैं और जन कितने पंडित जी मेरे भाई। आज शर्मा जी मेरे दावत करते हैं, मैं शर्मा जी के जाता हूँ। मेरे शर्मा जी पार्टनर भी हैं, मेरे पंडित जी हैं। मैं नमाज पढ़ने 5 वक्त जाता हूँ, उनके ऊपर सलूट करके जाता हूँ, हाथ उठा, वो मुझे उठाते हैं। और इस खटास को भी हम दूर कर रहे हैं और आगे से हम लोग एक अच्छा मैसेज देंगे लोगों को कि इस टाइप का अगर कोई त्योहार होता है तो हम लोग उनका कैसे कोऑपरेट करेंगे या दूसरा समुदाय उस समुदाय का कैसे कोऑपरेट करेगा। यहाँ बिल्कुल सब शांति है। पुलिस ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है।
इन्होंने अच्छे तरीके से कार्य कर आगे घटना को बढ़ने नहीं दिया और जिस दिन 16 अप्रैल को यह घटना घटी थी उसको वहीं के वहीं खत्म किया। और हम लोगों ने मिलकर भी पुलिस प्रशासन का सहयोग किया और पुलिस प्रशासन हमारा पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है। कोई भी अफवाह होती है पुलिस प्रशासन तुरंत पहुंच जाता है और उस अफवाह को दबा देता है। कहने का मतलब यही है कि भाई जितने भी हमारे मीडिया कर्मी भाई हैं वो प्लीज एक बार ग्राउंड लेवल पर जाएं, लोगों से बात करें, आपको सच्चाई के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से ये एक हिंदुस्तान का चेहरा इसके साथ में मिलकर सारी एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। लेकिन तिवारी साहब के साथ में मिलकर हमारा ये वादा है, इनके साथ में जितने भी साथी हैं, हमारे साथ जितने भी साथी हैं, कि जीवन के अंदर जहांगीरपुर में तो ऐसी घटना कभी होने नहीं देंगे। ये हमारा वादा है। और मैं आप लोगों को यही अपील करता हूं कि आप लोग भी अपने कान खोलकर रखें और किसी भी तरह की किसी भी बात के ऊपर विश्वास ना करें जब तक उसका पुख्ता आपको मालूम ना पड़ जाए। यहाँ सब शांति है और हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे डीसीपी मैडम को भी और आला अधिकारियों को भी कृपया करके थोड़ी सी फोर्स यहाँ पे कम की जाए, थोड़ी सी जो वायलेशन है उसको कम किया जाए। बाकी भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जल तिरंगा। जब सुबह में जागे तब सुबह आशीष मांगे, चाहे जय गाता जय मन फलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।